स्कूल में फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने संस्कार शाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कार शाला से बच्चों के लिए एक नई शुरुआत होगी। यज्ञशाला पहले भूतकाल में होती थी, पर अब स्कूल इस संस्कार शाला नाम से चलाया जा रहा है, तो यह एक नई शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी। विद्यासागर के डायरेक्टर दीपक ने बताया कि बच्चे हमारी संस्कृति इस संस्कार शाला के माध्यम से जाने, इसलिए एक नई शुरुआत की गई है। स्कूल में अगर किसी भी बच्चे का जन्मदिन होगा, उस दिन इस संस्कार शाला में बच्चे और उसके परिवार के साथ यज्ञ में हवन किया जाएगा। इस संस्कार शाला में कोई भी आकर छोटा कार्यक्रम कर सकता है, इसके लिए किसी को मना नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का बर्थडे होगा वो डेली यहाँ पर हवन में बैठेंगे और आहुति डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को लेने के साथ साथ यहाँ पर मेडिटेशन की क्लासेस भी होंगी, यहाँ पर योगा क्लासेस भी होंगी, यहाँ पर ध्यान के लिए जो बच्चे आजकल स्ट्रेस से फ्री होते हैं, जैसे भी बहुत बेहतरीन आपकी मीडिया साथी ने पूछा था कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि उसमें एंटर होने के बाद ही हमें अपने आप पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत पॉजिटिव बातें की जाती हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात होती है, जिससे उस एरिया में, उस एटमॉस्फेयर में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ पर हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर जब जनरेट होंगी तो वो सिर्फ हमारी इस 5 एकड़ ज़मीन को में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं, इस एरिया के लोगों को भी महसूस होगी और शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमने अपनी तरफ से ओपन रखा हुआ है सर, हमने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी रखा हुआ है। अगर वो अपने बच्चे का बर्थडे यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, हवन में चाहते हैं कि वो एक उनके बाकी लोग भी इस हवन से बहुत कुछ सीखें, तो ये उनके लिए भी ओपन है हमारी तरफ से। इसमें कुछ हो स्कूल एजुकेशन बच्चों का जो भविष्य का फाउंडेशन तैयार करती है, और अगर हम शिक्षण पद्धति को वापस मुड़कर देखें तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसका सारा का सारा ध्यान इस बात पर होता था कि बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं। इसी तरफ वापस शिक्षा जा रही है और जो आज के शिक्षण संस्थान हैं वो सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जो हमारा स्वर्णिम भूतकाल था उसी के ऊपर हमारा वर्तमान टिके और उसी से हमारा भविष्य बने, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। जो हमारा आम जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का व्यवहार है उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन सब चीज़ों को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग धर्म की बाकी चीज़ें भी बातें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्येय उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि कैसे एक अच्छा इंसान हम बना पाएँ। और ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, अगर वो किसी भी तरह से हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी और बाकियों को के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए।